फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माई चैनल ख्वाहिशों का जहां। दिन की शुरुआत आज हुई 3:41 से। शहर में उठे हम लोग, माहिरा खतीजा भी उड़ गए। पहले आटा गूनेंगे क्योंकि ये काम मैं रात में करके सोना भूल गई थी, इसलिए ले ली आटा। पहले आटा गून लेंगे क्योंकि अब शहर में रोटी बनाना है मुझे। सालन और चावल में रात में जो बना के सोई थी। फिर अच्छे से आटे को गून ली मैं। ज़्यादा रेस्ट लिया, उतना टाइम नहीं है क्योंकि शहर का टाइम हो रहा था, इसलिए ज़रा आटा सॉफ्ट ही गुनी मैं। देखिए आटा रेडी है। 1-2 मिनट के लिए छोड़ी सिर्फ, उसके बाद बनाई गर्मा गर्म से 4 कोनी पराठे। मुझे घर के सभी मेंबर के लिए पराठे बनाना पड़ा क्योंकि अफसान, अरसलान, माहिरा तीनों भी उड़ गए थे। घर के जितने भी मेंबर हैं सब उड़ गए थे। 4 कोनी गरम गरम पराठे डाली मैं। चलो गरम गरम पराठे सुबह सुबह, इतनी सुबह कुछ तो खाए जाएंगा बोल के। वैसे तो आदत नहीं है ना ये टाइम पे खाए ना, मुश्किल ही है, किसी को भी नहीं थी भूख बिल्कुल भी। फिर भी मैं सबको 2-2 पराठे बना दी। ज़बरदस्त फुले फुले नरम मुलायम। 100 की स्पीड में बना रही हूँ मैं यहाँ पे पराठे सच में। साइड में खतीजा मेरी हेल्प कर रहे थे। देखिए माही पुत्र भी उठ गए। खतीजा फ्रिज में मैं सालन रख दी थी रात में बना के, वही सालन गरम कर रहे थे खतीजा। चावल भी शाम में ही बना ली थी मैं, वो भी गरम करना है सिर्फ। अब मैं गरम गरम पराठे बनाई शहर में, दूसरा कुछ भी नहीं। थोड़ी कैबिज भी थी, वो भी गरम कर लिए। खतीजा ही कर रहे सब, मैं सिर्फ पराठे बनाई। देखिए गाइस, आपके खान भाई उठ गए लेकिन नींद में है। उठ कर बुरा पुकार ले रहे हम लोगों के ऊपर। देखे ये आदमी को पछाते क्या, घूम गया ये आदमी घूम गया, पछाते क्या कोई तो भी। फिर सब मिलके खाना खाए, नाश्ता ही समझो, अब सुबह का टाइम है। तो देखिए हमारे छोटे नवाब भी उड़ गए थे। ज़रा बुखार में भी फ़र्क है, उनके कम है अब बुखार। सबके लिए रोटियां डाली थी मैं, 1-2 ऑमलेट भी बना ली थी। सब मिलके यहाँ खाना खाए, उसके बाद पिए चाय। चाय तो ज़रूरी है भाई, सुबह हो शाम हो। चाय के साथ में टोस्ट की पैकेट भी ले ली थी। अफसान और माहिरा बराबर नहीं खाए थे, वैसे इन लोग रोज़ा रहने वाले नहीं है, खाना नहीं खाए थे बराबर, इसलिए इन लोगों के लिए टोस्ट ले ली मैं। माए, खान साहब और खतीजा तीनों ही रोज़ा रहने वाले हैं। तीनों मस्त वाली चाय इंजॉय करें। देखिए यहाँ पर हमारे छोटे नवाब फ़ोन में थे। उसके बाद पढ़ी मैं नमाज। ये खतीजा लिए, खतीजा पढ़ रहे थे, वो क्लिप है ये। उसके बाद गए बच्चे स्कूल। बच्चों का टाइम हो गया था, आज बच्चों को हाफ डे ही है, आ जाते 3 बजे तक। यहाँ पर छोटे नवाब भी आए थे गेट तक छोड़ने, पर रहते ही नाराज़ हो जाते उन्होंने। देखिए इन लोग गाड़ी पे बैठते ही इन्हों हो गए थे नाराज़ क्योंकि इनको भी साथ में जाना है। ये हमेशा का सीन है, गाड़ी पे जगह ही नहीं है। कैसा अब मेरे रूम में 11 बजे के टाइम, तो शहर में 3 बजे उठे, शहर करे, सो गए थे हम लोग सभी। उठे तक 11 बज के। देखिए अच्छी खासी धूप भी हो गई। आज बहुत सारे काम करना है। यहाँ पे झाड़ू झटका कर दी मैं, पोछा वगैरह लगाने के लिए। खान साहब भी आज घर पे ही है। अरसलान बाबा को नाश्ता करा रहे, दिखाती हूँ। अरसलान बाबा को नाश्ता करा रहे। किचन का काम भी देखिए वैसा का वैसा है, करेंगे। शहर करे बाद से नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी, इसलिए सो गई मैं नमाज़ पढ़ के। अब करेंगे काम, पहले पोछा मारेंगे। चारों तरफ से अच्छे से झाड़ू मार के मार दी मैं पोछा। यहाँ पे आ गए हमारे अरसलान बाबा बकेट में हाथ डालने। जो पोछे का पानी रहता उन्हों उसी में खेलते। कभी भी मैं उन्हों सोएबा से पोछा मारती, पता नहीं क्यों आज नींद ही गायब थी हमारे छोटे नवाब की। मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करी पर उन्हों सोई नहीं, फिर भी वैसे ही मैं पोछा मार दी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा था। सब काम टाइम पे हुए तो फातिया भी टाइम पे होते, इसलिए सब काम मैं टाइम पे करने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए गाइस, कुछ देर मेहनत करने का नतीजा काम हो गया। इधर तो शतरंजी वगैरह बिछा दी, किचन का काम बाकी है, करेंगे। पर ये रूम में अभी नहीं बिछे मैं क्योंकि कारपेट बिछाना है, वो शाम में बिछाएंगे। चलो किचन का काम करेंगे।
मेरा इतना सा काम हुआ, बच्चे भी आ गए स्कूल से, हाफ डे तक ही था बच्चों का स्कूल, 3 बज रहे थे ये टाइम पे। गाइस ये है 4 बजे का टाइम, यहाँ पे खतीजा मैडम भी आ गए। देखिए उन्होंने भी रोज़ा है, सूरज छोटी हो गई, भूख नहीं लगी लेकिन पानी की प्यास लग रही कहते हैं खतीजा को। थोड़ा बहुत मुझे भी रोज़ा महसूस हुआ क्योंकि आदत नहीं है भूखे प्यासे रहने की। मुश्किल नहीं, अब रमज़ान आ रहा, आदत तो डालनी है, इंशाल्लाह अल्लाह सब्र भी दे देता। शाम के टाइम का देखिए यहाँ पे बच्चे भी हैं, फ़ोन देख रहे हम लोग। आए कहते घर का सब काम हो गया, घर सैंतना, झाड़ू पोछा, बर्तन, चूल्हा वॉश करना। पर आज बड़ों की ईद है, बड़ों के फातिहा दिलाते हैं हमारे पास। अब बाल जने करते, बाल जने नहीं करते, पर जो बड़ों की ईद बोलते हैं ना वो फातिहा हैं, इसलिए मुझे फातिहा का खाना बनाना है। देखिए किचन भी एकदम नीट एंड क्लीन है। फिर देखे देखे तक इफ्तार का टाइम होता है, इसलिए जल्दी फातिहा का खाना बनाएंगे। आज फातिहा के खाने में मैं बनाने वाली हूँ सूजी का हलवा, पूरी और खुरमा बगा रखा है ना। चलो स्टार्ट करते हैं, एक एक से करें तो जब तक टाइम होता है। असर का टाइम है अभी है। मैं आ गई किचन। चलो किचन तो एकदम नीट एंड क्लीन है, चकाचक। पहले गैस स्टोव सेट कर लेंगे। आज बड़ों के फातिहा है, वो हिसाब से पहले फातिहा का खाना बनाएंगे। फातिहा में वैसे तो सब रखना है लेकिन मैं शुरुआत मीठे से कर रही हूँ। सूजी का हलवा बनाएंगे। मैं हाल में भी व्लॉग में बताई थी सूजी का हलवा, सेम उसी तरीक़े से बनाएंगे। फिर भी एक बार रेसिपी दे रही हूँ मैं। यहाँ पे देखिए लाइटर भी काम नहीं कर रहा। आज का दिन तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रही थी मेरे साथ। आज का दिन क्या कि पूरा ख़राब ही हो गया। देखिए आगे व्लॉग में मालूम होता क्यों ख़राब हुआ। फिर मुझे मैच बॉक्स से गैस स्टोव ऑन करना पड़ा। देखिए एक पैन ले ली मैं, सूजी को फ्राई करना है। ये जो कटोरी दिख रही वो कटोरी से सूजी लेने वाली हूँ मैं। एक कटोरी फुल। साइड में घी भी ले ली मैं। कभी भी हो सूजी का हलवा घी में ही बनाएंगे, इससे अच्छी खुशबू आती। डालडा घी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, असली घी डालेंगे, बहुत अच्छी खुशबू आती इससे। देखिए थोड़ा सा घी ले ली मैं, 2 से 3 चम्मच उतना डाल दी सूजी। सूजी की एक अच्छी सौंधी खुशबू आए तक सूजी को फ्राई कर लेना है। यहाँ पे ज़्यादा जलाना नहीं है, बहुत जल्दी फ्राई हो जाती, बहुत ज़्यादा जल्दी जल जाती, तो वैसा कुछ भी नहीं करेंगे। ज़रा बैलेंस करके अच्छे से फ्राई कर लेंगे। सूजी को साइड में रख दी मैं, ओवर कुक नहीं होना बोल के। साइड में मैं ड्राई फ्रूट्स में ले रही हूँ काजू कट कर रही हूँ मैं, 1 में से 2 पीसेस कट करी। फिर डाली मैं एक पैन ले ली डिश, उसमें डाली घी। इसमें बनाना है मीठा, जितना भी घी था मेरे पास वो पूरा ले ली मैं, क्योंकि वो सूजी के हिसाब का ही था। थोड़ा बहुत कटोरी में भी था 1-2-3 चम्मच, वो भी घी ले ली मैं, क्योंकि मीठा वही जो घी का टेस्ट आए और शक्कर ज़्यादा हो उसी को मीठा बोलते हैं मेरे हिसाब से। चलो हर चीज़ मेंटेन करके बनाएंगे, कुछ भी कम ज़्यादा नहीं करेंगे, गड़बड़ कुछ भी नहीं है। घी मेल्ट हो गया, उसके बाद डाली हरी इलायची 2 से 3, फिर डालेंगे काजू, जितने ली थी मैं उतने। ड्राई फ्रूट्स कुछ भी डाल सकते हैं, सूखा खोपरा भी डाल सकते हैं, जिसको सूखा नारियल बोलते हैं वो भी। फिर डाल दी थी मैं 2 गिलास पानी। पानी में डालेंगे वही कटोरी से 2 कटोरी शक्कर। 1 कटोरी सूजी ली इसलिए 2 कटोरी शक्कर ले रही हूँ मैं। शक्कर को मेल्ट होने देंगे, उसमें डालेंगे फूड कलर रेड कलर का, चाहे तो दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं, पर सूजी का हलवा रेड ज़्यादा अच्छा दिखता है इसलिए रेड कलर डाल रही हूँ मैं। देखिए कलर डाले बाद से अच्छे से मिक्स करेंगे, शक्कर को अच्छे से मेल्ट होने देंगे, एक उबाल आए तक पकाएंगे। देखिए कुछ ही देर में उबाल आना शुरू हो गया, हल्का हल्का पूरा घी सरफेस पे आ गया था, उबाल आ गया। जो सूजी भून के रखे थे वो 1-1 चम्मच डालेंगे, इस तरीके से मिक्स करेंगे, क्योंकि बहुत ही जल्दी लम्स बन जाते हैं इसमें, इसलिए थोड़ा थोड़ा डालेंगे, एकदम तो बिल्कुल भी नहीं डालेंगे सूजी, फिर हैंडल करना मुश्किल हो जाता। देखिए इस तरीके से थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स करते रह रही हूँ मैं। कुछ ही देर में पानी गायब हो गया था उसमें का। देखिए सूजी अच्छी खासी फूल गई पक के। थोड़ी देर 1-2 मिनट और पकाएंगे। जब सूजी ऐसा खत करना शुरू हो जाती ना, दिख रहा देखो ऐसे बबल्स आ रहे, वो स्टेज तक ही पकाना है। उसके बाद फुल ढक्कन ढाँप के रख देंगे, छोड़ देंगे 1-2 मिनट के लिए। फिर अब हुई
दिन ख़राब होने की शुरुआत करण गया। ये टाइम पे 4 बज रहे थे। मैं अंधेरे में ही मसाले भून ली, फली, खोपरा और प्याज, क्योंकि मुझे खुरमा बनाना है, इसलिए लाइट आने से पहले मसाले भून के रखेंगे। ठंडे हुए बस से पीसने आता। देखिए प्याज को भी 1 चम्मच ऑयल दे के फ्राई कर ली थी मैं, अच्छा लाल हुए तक। बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था किचन में। प्याज को मैं तवे पे ही ठंडा होने दी, उसके बाद निकाली तवे पे से। देखिए मसाले रेडी है, अब सिर्फ लाइट का इंतज़ार है। तब तक गोश्त को गला लेंगे। गोश्त वॉश करके ले ली मैं। 1/2 kg गोश्त है ये, बड़े का गोश्त, अच्छे चपटे पीसेस थे। उसमें डाली अदरक लहसुन, थोड़ा सा नमक। पहले गोश्त को गला लेंगे, उसके बाद बाकी का प्रोसेस करेंगे सालन बनाने का। मीठा तो बन गया, यहाँ पे कारपेट वगैरह भी बिछा दी मैं। रात का खाना बनना है, फातिया का खाना भी बनना है, सिर्फ मीठा बना। लाइट चले गई, इतना बुरा गई, अब तक नहीं, घंटा 1.5 घंटे हो गया। रेडी हो गए हम लोग बाहर जाने के लिए। यहाँ पे खान भाई को देखिए, रोज़ा लग रहा नहीं, पूरा सर पर से जा रहा, सूरत पूरी उतर गई खान भाई की आपके। चलो चलते हैं बाहर। हम लोग निकल गए घर से। ये है 5 साढ़े 5 बजे का टाइम। देखिए बहुत ही अच्छा दिख रहा था बाहर की हवा खा के, तो कुछ इफ्तार लेंगे बोल के निकले थे। नारियल पानी लिए, साथ में खान भाई देखिए आपके मलाई भी लिए, वो भी नहीं छोड़े। इनो पूरा यूज़ करते, पैसे दिए बस हर चीज़। हो गया इफ्तार का टाइम, कैंडल लाइट करना पड़ रहा इफ्तार इमरजेंसी लगा के, क्योंकि आफ्टरनून से करंट नहीं है यहाँ पे, रोज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए आप लोग, ये हम बनाए लस्सी। देखिए आप बेहतरीन तरीके से सब्जी के बीज डाल के लस्सी बना लिए। बेगम हमारे भजिए तल लिए, खजूर है, तरबूज है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए अब रोजे का अभी फातिया का खाना भी नहीं बना, करंट बहुत देर से गया हुआ है, दोपहर से गया हुआ है, अब तक नहीं आया। फिलहाल इफ्तार करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, देखिए मौलाली में दोपहर से करंट बंद है। फ़िलहाल हम टॉर्च लाइट ऐसा मोबाइल की लगा लेके कमरों में बैठे हम लोग दुरूद पढ़ते हुए रोज़ा खोल लिए। इफ्तार हो गया हम लोगों का। ये देखिए ये हॉल में आए हम लोग। अब ये देखिए आपके आफरीन जी, देखिए चूल्हे के पास में इमरजेंसी लाइट लगा के पकवान कर रहे हैं उन्होंने। हर साल हम लोग जो है सो मगरिब के नमाज़ पढ़ ले के आके रोज़ा खोल के मगरिब के बाद ही फातिया दिला देते, मगर ये साल ज़रा दोपहर से करंट नहीं है, तो देखिए अब बहुत परेशानी हो गई। ये देखिए इमरजेंसी लगा लिए, इमरजेंसी लगा के पकवान हो रहा है। ये क्या पक रहा है, ये क्या पक रहा है भाई? बगारा खाना बन रहा, खुरमा बनाना है। मसाले अब तक पीसे नहीं, लाइट गई हुई रहने की वजह से। बगारा खाना टॉर्च लाइट में बना दी मैं, मीठा तो जब बन गया था। ये देखिए बगारे खाने की रौनक देखिए आप, अल्हम्दुलिल्लाह। अंधेरे में भी दही दुल्हन की रौनक के नाच चमक रहा है। ये देखिए बगारा खाने का चल रहा है। और यहाँ पे इफ्तार के बाद तो चाय ज़रूरी है भाई। रोज़ा खोल लिए मगर चाय नहीं पिए, चाय ज़रूरी है भाई। देखो भाई चाय बन गई 2 कप, अभी खतीजा छान के रखे, अभी चाय पिएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, ये है मिठा अल्हम्दुलिल्लाह, दिख रहा ना जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन दिख रहा। नज़र लगेंगे, ढाप दो जल्दी। मैगी फिर बना दी पूरियाँ, गर्मा गर्म से अंधेरे में बनाना पड़ा, पूरा दिन बिगाड़ दिया। ये लाइट तो सच में सब चीज़ें अंधेरे में ही करना पड़ा मुझे। बच्चों को रेडी भी अंधेरे में करी, बच्चे और खान साहब हम लोग सब अपसेट हो गए। फातियों को भी काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। पूरियाँ बन के तैयार है। लाइट का नामो निशान नहीं है। रात के 9:30 हो गए। मजबूरी में अंधेरे में ही फातिया दिलाना पड़ा इमरजेंसी लाइट में। देखिए फातिया में बगारा खाना, चिकन का सालन, मिठा, पूरी और चूड़वा था। यहाँ पे खान साहब दिला रहे फातिया। यहाँ पर मेरे बच्चे रेडी होकर बैठे। आज डिनर की शुरुआत हुई कैंडल लाइट।
क्योंकि लाइट अब तक नहीं आई। 10 साढ़े 10 हो गए। देखिए खान साहब नमाज़ पढ़ के आ गए। यहाँ पे हमारे छोटे नवाब कुर्ता पैजामा पहने थे। करंट नहीं रहने की वजह से कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा। कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को बताने की। अफसान बाबा भी कुर्ता पैजामा पहने थे। बहुत से लोग गेस करे थे माहिरा का ड्रेस ग्रे कलर का है। राइट, सही थे वो लोग। ग्रे कलर का फ्रॉक ली थी मैं, उस दिन शॉप में बताई थी व्लॉग में। यहाँ पर है हमारे खतीजा मैडम। देखिए चिकन का खुरमा, बड़े के गोश्त का खुरमा बनाने वाली थी मैं, वो भी कैंसिल हो गया। अब अंधेरे में मसाले तो नहीं पीस सकती हूँ थी मैं, करंट नहीं रहने की वजह से, इसलिए बनाई मैं। देखिए बासमती चावल थे, ये बघारा खाना बनाई थी, पूरी बनाई थी, चिकन का सालन बनाई थी। ये हमारे पड़ोस से आया मेरे फ्रेंड के घर से। चिकन का खुरमा, डबल का मीठा, दाल चाप, फली का सालन। वो है मेरे घर का मीठा, सूजी का। देखिए इतने सारे आइटम्स थे खाने में। आज मज़ा ही आ गया खाना खाने का। कैंडल लाइट डिनर काफ़ी टाइम बाद हुआ। अभी लाइट सुबह तक नहीं आने वाली है। अगर लाइट आ गई तो मैं सुबह वीडियो अपलोड करती हूँ, अगर नहीं आई तो परसों करती हूँ। आप ज़रा वेट करिए। चलो कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। आज की रात दुआओं में याद रखिए हम लोगों को। हम लोग भी बिल्कुल आप लोगों को दुआओं में याद रखते। फिर कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। व्लॉग अच्छा दिखा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज कुछ भी रेसिपी नहीं दे सकी मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया मौलाली में। पूरी मौलाली में नहीं है करंट। ठीक है ना, चलो कल मिलेंगे। चलो बाय बोलो सब। खान साहब बाय। छोटे नवाब बाय बोलो। अल्लाह हाफिज।